मेरा नाम डॉक्टर दानिश नबी है और मैं एज ए स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार हूँ न्यूरोलॉजी यूनिट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ़ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ ट्रीट करने में। मिर्गी, जिसको हम एपिलेप्सी भी कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये एक ब्रेन की एबनॉर्मलिटी है कि उसमें नॉर्मली हमारे पास हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, खुलियाँ होते हैं, उसमें ख़ास किस्म का करंट नॉर्मली पास होता है। जब वो एबनॉर्मल हो जाता है तो वो एपिलेप्सी का बायस बनता है या मिर्गी का बायस बनता है। फिर मिर्गी की और भी बहुत सी वजूहात हैं। बाज़ लोग इनके फैमिली में मिर्गी का मसला होता है, बाज़ लोगों को या तो बचपन में कोई दिमाग के इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है, या इसके अलावा किसी को फालिज हुआ होता है या किसी खून में बाज़ नमकियात कमी ज़्यादती मुख्तलिफ़ या शुगर ज़्यादा कम मुख्तलिफ़ वजूहात में झटके आ सकते हैं। मिर्गी की एक ख़ास पैटर्न होता है। बाज़ लोगों का जिस्म सख्त हो जाता है, बाज़ लोगों को सख्त होने के बाद उसमें झटके पड़ते हैं। उसके जो दौरानिया है 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है। उसमें पूरे जिस्म में भी सख्ती और झटके आ सकते हैं, एक तरफ भी आ सकते हैं या सिर्फ मुँह में भी आ सकते हैं। झटके गुजरने के बाद अक्सर पेशेंट इस तरह होते हैं कि फिर उनके मुँह में से फिर झटकों के दौरान भी जाग निकलती है और एक ख़ास किस्म की वो ब्रीदिंग लेते हैं। तो हमारे लोग में फिर आम कॉन्सेप्ट बन गया है कि ये शायद कोई जिन्नात का साया था। तो ऐसी कोई इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे सारे पेशेंट की हम टेस्ट करते हैं, ईईजी करवाते हैं, तो उसमें यूजुअली उसके जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है ब्रेन में वो आ जाती हैं। फिर हम उसके आगे एमआरआई वगैरह भी करवाते हैं कि मिर्गी की कॉज क्या है। बाज़ लोगों को रसोली या ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, हेड की सर दर्द की भी हिस्ट्री रहती है, उनमें भी मिर्गी के वो आ सकते हैं। कॉजेज़ फिर मुख्तलिफ़ हैं फिर, और हर कॉज का फिर इलाज भी उसके मुताबिक फिर मुख्तलिफ है। मिर्गी के मरीज़ अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अपने अगर मेडिकेशन टाइम पे लें तो वो प्रॉपरली कंट्रोल में रह सकते हैं। और एक अगर औरत हो वो प्रेग्नेंट होना चाहे तो प्रेगनेंसी बिल्कुल कर सकती हैं। बस सिर्फ इसमें इतना ख्याल रखना है कि मिर्गी की बाज़ दवाएँ इस तरह है कि वो हर आप प्रेग्नेंट पेशेंट को नहीं दे सकते। फिर प्रेगनेंसी में आपको उसकी दवाइयों को मॉडिफ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर मॉडिफ़ाई नहीं करते हैं तो उसके फिर बच्चों पे असरात हो सकते हैं। और अगर आप दवाई नहीं देंगे और पेशेंट को अगर झटके आते हैं तो उसमें बच्चे की फिर जान जा सकती है। तो मेडिकेशन उसके हैं, वो मेडिकेशन आप पेशेंट ले सकता है और उसके साथ मिर्गी कंट्रोल भी रह सकती है। अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी सब कुछ हो सकता है। अगर किसी को मिर्गी का मरज़ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं वो कर सकता। मिर्गी के पेशेंट नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, इवन अच्छे पोस्ट पे रह सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अच्छे अच्छे पोस्ट पे डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, जजेस भी होंगे, इवन आर्मी में भी होंगे, कि अपनी अपनी वो एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखते हैं और उसमें कोई इशू नहीं आता। बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी मेडिकेशन जो है वो टाइम पे लेनी होती है। जितने आपके फिट्स कंट्रोल में रहते हैं तो आप अपनी नॉर्मल करियर सब कुछ आप प्रॉपरली एक आम बंदे की तरह लाइफ गुजार सकते हैं और आप में कोई इसमें कोई आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा।